शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या मनहूस घड़ी जैसी कोई चीज़ होती है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई इसने या हमारे बच्चे ने या हमारे उसने मनहूस घड़ी में जन्म लिया और सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई। चलो हम एक टाइम को आपका मान लेते हैं कि भाई चलिए वो मनहूस घड़ी हो सकती है। हमारे हिसाब से तो कोई मनहूस घड़ी होती नहीं है, और मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है और काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी देखे हैं। मैंने गोपाल राजू जी के भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से मनहूस घड़ी जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि भाई मनहूस घड़ी है, तो फिर उसका उपाय क्या है। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा, तो चलिए हम बताते हैं आपको। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि भाई मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है, मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही है, ये जब से जन्म लिया है पता नहीं किस मनहूस घड़ी में जन्म लिया है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने बहुत सुना होगा। देखिए मेरे हिसाब से जब किसी का जन्म होता है, जन्म जन्मांतर तक लोग इंतजार करते हैं, ऊपर आत्माएं इंतजार करती हैं कि हम मनुष्य रूप में जन्म लें, और फिर उन्हें ईश्वर इस पृथ्वी पर भेजते हैं। तो जब धरती पर आत्मा जन्म लेता है तो वो कोई साधारण घड़ी नहीं होती है। जन्म जन्मांतर के बाद हमें, आपको, सबको मनुष्य रूपी चोला मिलता है। कैसे मनहूस घड़ी हो सकता हो, आप स्वयं सोचिए। तो वस्तुतः कोई भी घड़ी मनहूस होती नहीं, अशुभ होती नहीं है। ठीक है, राहु काल हो गया 1.5 घंटा 2 घंटा, आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं, पर वो घड़ी मनहूस थोड़ी होती है। कोई अज्ञानतावश कहीं कोई ऐसा प्रकरण सामने आ रहा हो, उसके जन्म का विवरण नहीं पता हो, वहां आप सूर्य चंद्र बुध तथा गुरु के रत्न, उपरत्न, धातु अथवा वनस्पति का प्रयोग करके देख लीजिए। तो आपको लगेगा कि भाई सारी चीजें ठीक हो रही है। मनहूस घड़ी का जो इल्जाम आप पे लगा दिया जाता है, या आप जब किसी पे लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। देखिए, दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार की सुखों की कामना आत्मा के शरीर में प्रवेश करने के बाद से अपेक्षा की जाने लगती है। यदि इनमें संबंधित वांछित परिणाम मिलने लगते हैं तब सब ठीक है। भाई अगर सब चीज़ ठीक हो रहा हो, जैसे आपके यहाँ किसी ने जन्म लिया, सब चीज़ ठीक है, तो क्या तो बड़ा ही अच्छा वक्त है। पर आदमी का समय एक जैसा तो कभी रहता ही नहीं है, अस्थिर रहता है। आप बहुत सारे लोगों को देखिए कि वो पहले ज़मीन पे थे, फिर आसमान में पहुंच जाते हैं, फिर आसमान पे थे, फिर ज़मीन पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें किसी का दोष देना, या उस व्यक्ति का इसमें कोई दोष नहीं कि इस घड़ी वो जन्म लिया। भाई जब बुरा वक्त शुरू हुआ, उस वक्त तो आप नहीं कहते हो कि भाई किस मनहूस घड़ी में जन्म लिया है, क्योंकि पहले उसने अच्छा वक्त देखा है। जीवात्मा स्वयं तथा अपने परिजनों अथवा अन्य का आक्रोश झेलना आरंभ कर देता है। मेंटल टॉर्चर करके रख देते हैं हमारे समाज में लोग, भाई ये मनहूस घड़ी में जन्म लिया है। देखिए, सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। जीवात्मा का सर्वप्रथम आत्म प्रधान होना आवश्यक है। सूर्य मान, प्रतिष्ठा और स्मृति का प्रतीक है। वह ऐश्वर्य पर प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य को सर्वाधिक ग्रह माना जाता है, सर्वाधिक तेजस्वी ग्रह माना जाता है। ग्रहों के राजा हैं। रोगी को पित्त प्रवृत्ति इसी ग्रह से ही सुनिश्चित होती है। चंद्र ग्रह को मन का कारक माना गया है। तो शारीरिक मानसिक पुष्टि का प्रतिनिधि चंद्र ग्रह होता है। यह संपत्ति तथा सौभाग्य का भी सूचक है। तो रोग में यह कफ प्रवृत्ति पर नियंत्रण करता है। बुध वैसे तो नपुंसक ग्रह है, परंतु त्रिसुखों की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जिस ग्रह के साथ यह स्थित होता है वैसा ही व्यवहार करने लगता है। वात रोग का नियंत्रण करने वाला ग्रह यदि बलवान है तो बुद्धि, वाणी और स्नायु यंत्र को संतुलन में रखता है। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल बनने के लिए बुद्धि और वाणी तथा स्थिर अथवा नियंत्रण होना अति आवश्यक है। गुरु ग्रह महत्वाकांक्षाओं का घोतक है। यह पारलौकिक तथा आध्यात्मिक सुखों में वृद्धि करता है।
आत्मा की अंततः सदगति हो जाए, इसके लिए गुरु का अनुरूप होना बहुत आवश्यक है। तो ये 4 ग्रहों को यदि आप संतुलित कर लेते हो तो आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है। अब 4 ग्रह, गुरु मतलब पुखराज, सूर्य मतलब मानिक, बुध मतलब पन्ना और चंद्र मतलब मोती। अब इसको यदि आप पेंडेंट में या अंगूठी में पहन लेते हो तो इसका प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये चारों रत्न को ज्योतिष से दिखाएं या नहीं, बिना दिखाए पहने या नहीं पहने। आपको बिल्कुल दिखा लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार रोगी बनाने वाले त्रिदोष कफ, वात और पित्त को यह संयोग संतुलित करेगा ही। भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होना आरंभ हो जाता है। और ऐसा मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से है। ये भुक्त भोगियों का अनुभव है। अभी सेम चीज़, अगर रत्न पहनने से आप डरते हैं कि रत्न इफेक्टिव भी होता है, तो पुखराज पुखराज की जगह पे आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। माणिक्य की जगह पे 12 मुखी रुद्राक्ष, पन्ना की जगह पे 4 मुखी रुद्राक्ष और मोती की जगह पे 2 मुखी रुद्राक्ष। आपको नुकसान होगा ही नहीं। ये जिनको आप कहते हो कि मनहूस घड़ी में जन्म लिया, हमारे बच्चे मनहूस घड़ी में जन्म लिया, मैंने मनहूस घड़ी में जन्म लिया, ये लाइन आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप देखोगे जब आप इसे धारण करते हो, आप पत्थर यदि आप नहीं पहनते हो, स्टोन वगैरह नहीं पहनते हो, रत्न वगैरह नहीं पहनते हो, आप रुद्राक्ष पहन के देखिए। 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी और 12 मुखी। आप देखोगे सारी चीज़ें जो है ना संतुलित होती चली गई। और बिल्कुल वीडियो के एंड में ही मैं राजू जी को बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उनसे भी मैंने काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च करवाया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।